मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से आए डॉक्टरों ने सिधारी स्थित एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें जिले व आसपास के इलाकों से आए 200 से अधिक बच्चों के गार्जियनों को परामर्श दिया गया व बच्चों की जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर के उपरांत शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता से आए वरिष्ठ बाल चिकित्सक ने बच्चों की बीमारियों में आई आधुनिक तकनीक व उपचार के विषय में चर्चा की। इस संगोष्ठी में जिले के 50 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। स्वास्थ्य गोष्ठी में बाल कैंसर व रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बचाव व इलाज की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में खून की कमी होने पर बच्चों में जो लक्षण दिखते हैं उसमें सिरदर्द, सांस फूलना, आंखों का पीला पड़ना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना आदि प्रमुख है। रक्त संबंधी विकार हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया कि जन्मजात दिल के दोष उम्र के हिसाब से अलग होते हैं। शिशुओं में ये मुश्किलें तेजी से सांस फूलना, अच्छे से स्तनपान न कर पाना, पसीना आना, स्तनपान करते समय सांस चढ़ना, होंठ व त्वचा का नीला पड़ना जैसी समस्या हो सकती है। कम उम्र से ही दौड़ने, साइकिल चलाने, खेलने से मजबूत दिल की नींव रखनी पड़ती है। ये एक्सरसाइज दिल को पंप करती है। 6 से 17 साल के बच्चों को हर दिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधियां जरूर करनी चाहिए। मेदांता से आई बाल मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा तिवारी ने बच्चों में मिर्गी रोग पर चर्चा करते हुए बताया कि मिर्गी के लक्षण बेहोश होना, बोलने में समस्या होना, भावनाओं में बदलना, तनाव, बात को समझने में परेशानी, बच्चों का एक ही जगह पर देखना, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि। मिर्गी का यदि सही तरीके से देखभाल और इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, बड़ों में और बच्चों में हृदय रोग बिल्कुल अलग होते हैं। बच्चों में हृदय की बनावट जो माँ के गर्भ में जब हृदय बनता है तो उसकी बनावटी गड़बड़ी की वजह से बच्चों को हृदय रोग होता है, और बड़ों को जो होता है वो हार्ट के चारों तरफ जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से होता है। तो दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे? अगर किसी बच्चे को हार्ट की दिक्कत होती है तो 2 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। या तो बच्चे को हार्ट फेलियर सिम्टम्स होंगे, जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेता है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, दूध पीते पीते बच्चा थक जाता है और उसके माथे पे पसीने आते हैं। और एक लक्षण ये भी होता है कि बच्चे का वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा बहुत छोटा दिखता है और बार बार उसको निमोनिया होता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। या फिर एक बड़ा ग्रुप होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज़, जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा जो है वो रोते रोते नीला पड़ने लगता है, और कभी कभी इस नीलेपन में बच्चे दम भी तोड़ देते हैं। और विडंबना ये है कि इन सभी बीमारियों का बहुत ही अच्छा इलाज है, बशर्ते हम उस इलाज तक पहुंच पाएँ, जो कि अब हमारे बहुत नज़दीक है। और पहले यहाँ मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बच्चों की हार्ट सर्जरी नहीं हो रही थी, बट अब चीज़ें बदल रही हैं। बच्चों की हार्ट की सर्जरी होती भी हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होती हैं, अगर समय रहते उनका इलाज हो जाए तो। जो बीमारियां ये न हों जी, उनके बचाव के उपाय के बारे में क्या जागरूकता की जरूरत है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां बच्चों की जो होती हैं जन्मजात होती हैं, वो जेनेटिक होती हैं। बहुत सारी होती हैं जिनका हमें कोई रीज़न नहीं पता है, ये क्यों हो जाती हैं। मतलब बहुत सारे इस पर वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जेनेटिक रीजंस जो होते हैं। तो बच्चों में न्यूरोलॉजी के जो रोग हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो बड़ों में होते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब मस्तिष्क का उम्र से कम विकास होना, जिसमें बच्चा अपनी उम्र की समझ को पा नहीं पा रहा है। तो इसमें एक जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि पैदाइश के दौरान, पैदाइश के पहले या पैदाइश के बाद भी बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली डैमेज से होता है। तो पहली हो गई सेरेब्रल पाल्सी। दूसरा हो गया अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मतलब कि एक जगह ध्यान ना लगा पाना, अपना मन ना लगा पाना, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, शरारती होते हैं। और सब बच्चे शरारती चंचल होते हैं, लेकिन इतनी शरारत या चंचलता होना कि वो अपना नॉर्मल रूटीन का काम ना कर पाएँ, ये एक
इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो कि हमें कई बार काफ़ी देर उम्र के बाद पता चलता है। तीसरा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों का सोशल व्यवहार, मतलब जो आपसी अपने उम्र के बच्चों से घुल मिल पाना, अच्छे से अपनी बात ना समझा पाना, कम्युनिकेशन की दिक्कतें ये होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन बच्चों की न्यूरो की बीमारी मिर्गी, जैसे मैंने आपको बताया, 100 में से 1 से 2 बच्चों को मिर्गी होती है और बच्चों में ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल होती है, काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है। इसके अलावा जो बड़ों में होते हैं जैसे फालिश, वैसे बच्चों में फालिश के कई कारण हैं, मांसपेशियों की कमज़ोरी के कई कारण हैं, उनके कारण ढूंढ के हम इनके इलाज कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं के अलावा और भी, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें इन्फेक्शन होना, ब्रेन के अंदर पस पड़ जाना, ब्रेन के इन्फेक्शन हो जाना, रीढ़ के इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी समस्याएं बच्चों के न्यूरोलॉजी की समस्याएं हैं।